यूं तो प्रेम को नापने के लिए अब तक ना तो कोई यंत्र बन पाया है और ना ही कोई ऐसी विधि है जिससे किसी के प्रेम को नापा जा सके या तोला जा सके। पर फिर भी ये देखने में आता है कि सब ये सिद्ध करते रहते हैं कि मुझे तुमसे इतना प्रेम है, मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूँ कि कुछ भी कर दूंगा, कुछ भी कर दूंगी। ये सारी बातें देखने में आती हैं। सभी दिखाते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा प्रेम करता हूँ, मैं तुमसे सबसे ज़्यादा प्रेम करता हूँ। प्रेम को अब तक ना जाने कितनों ने समझाया है, ना जाने कितने लोगों ने अपने अपने विचार दिए हैं प्रेम के ऊपर, पर कोई ऐसा एक फॉर्मल विचार बन के अब तक नहीं आया सामने कि हाँ ये एक ऐसा वो है तथ्य जो साबित कर रहा है कि ये ही प्रेम है और ये ही प्रेम का स्वरूप है। ऐसा कुछ नहीं आया है अब तक। बस सबके अपने निजी तौर पे निजी विचार हैं। कोई ऐसा कन्वेंशनल विचार अब तक नहीं आ पाया प्रेम के ऊपर कि जो सिद्ध करे कि ये प्रेम का तरीका, ये प्रेम का जरिया। पर फिर भी सब अपने विचार देते समय ये समझते हैं कि जो मैं दे रहा हूँ, जो मैं बता रहा हूँ, वो ही प्रेम का एक असली स्वरूप है। प्रेम कोई समीकरण नहीं है गणित का जिसे समझा जा सके, जिसे सॉल्व किया जा सके। जैसे मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व होते हैं ना, 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप, ऐसे कोई वो नहीं है कि ये स्टेप्स हैं कुछ, इन पे कोई खरा उतर गया तो वो प्रेम में है, ये कुछ वो है तो वो प्रेम में है। अगर ऐसा है भी तो मेरी समझ से थोड़ा सा बाहर है वो, कि कुछ ऐसी चीज़ें बना दी कि इनमें कोई पार हो गया तो वो प्रेम ही है। नहीं, हर किसी का एक अपना एक जरिया और अपना एक वो हो सकता है कि शायद हमारी समझ में ही ना आ रहा हो। कोई चीज़ अगर हमारे अनुकूल ना हो तो ये नहीं है कि वो है ही नहीं। क्या पता वो एक नए ढंग में हो, क्या पता उसका एक नया ढंग उभर के सामने आ रहा हो जिसको हम समझ ना पा रहे हो। हाँ, पर एक चीज़ है प्रेम के अंदर ना, हर कोई अपने प्रेम को सबके सामने तो भी नहीं पर एक दूसरे के सामने तो सिद्ध करते ही हैं कि मैं इतना करता हूँ, तुम इतने ही करते हो, मैं इतना करता हूँ, मैं ज़्यादा तुम कम, मतलब ये चीज़ें करते हैं और सबको दिखाने के लिए भी कि मैं बहुत ज़्यादा करता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा प्रेमी हूँ। ये होता ही है। पर ये जो है प्रेम, इसकी कहाँ से शुरुआत होती है, क्या है ये, कैसे कहाँ से बन के आया, ये किसने बनाया, कैसे बनता है, कैसे उपजता है, कैसे होता है इसका परिकरण, पूरी प्रक्रिया ये मतलब कैसे चल रही है। हमारी कोई भी यहाँ पे हमारे दुनिया में कैसा भी कोई दो पुरुष या स्त्री जब एक दूसरे के साथ रहते हैं तो वो प्रेम का ही नाम देते हैं साथ रहने को भी। हर चीज़ को, कोई शादी भी करवाई जा रही हो बिना रजामंदी के, उसे भी फिर बाद में चल के जैसे वो समय बीत जाता है तो उसे प्रेम का नाम दे दिया जाता है। पर कुछ लोग तो उस देखने में आते हैं कि प्रेम में खुद नाम देते हैं कि हमें प्रेम, उस प्रेम में रहकर बस दुनियादारी और दुनिया में ही फंसे रह गए। और कुछ ऐसे उदाहरण भी आए जो प्रेम में दुनिया को ही पार कर गए, जो दुनिया से ऊपर ही उठ गए बिल्कुल, जिनको फर्क ही नहीं रहा दुनिया से कुछ भी। पर ज़्यादातर जो हमारे देखने में आते हैं प्राणी, वो प्रेम के चक्कर में पड़ के वो दुनिया में ही घुस चुके हैं बुरी तरह। वो प्रेम में कम, वो प्रेम के चक्कर में वो दुनियादारी की चीज़ों में, हर चीज़ में बहुत मगन हो चुके हैं और फिर अपने आप को वो प्रेमी भी कह देते हैं। कहना पड़ता है, उनकी मजबूरी होगी कोई। पर ऐसा क्या है, मतलब ये कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, कोई शुरुआत नहीं है इसकी। ये तो एक धारा के समान प्रतीत होता है कि एक धारा बह रही है और उस धारा में बस हमको जाना है, वो तो चल ही रही है धारा। कोई ऐसा नहीं कि हमें वो चलानी पड़ेगी। हाँ, पर कुछ शुरुआती चीज़ें हैं जो सभी के साथ होती होंगी जो कोई प्रेम में पड़ रहा है। तो सबसे जो शुरुआती चीज़ है वो आकर्षण ही है।
आकर्षण जब होता है वही एक शुरुआत की सीढ़ी या फिर एक शुरुआत का पल है जो उस गहरी नदी या गहरे सागर में उतरने का एक जरिया बनता है। जब तक हम आकर्षित ही नहीं होंगे, जब तक हमारे अंदर एक आकर्षण पैदा नहीं होगा किसी के प्रति, तो वो प्रेम का रूप भी कैसे लेगा। सबसे पहले तो आकर्षण जन्म लेता है कि हम आकर्षित होते हैं किसी के भी प्रति। वो कोई चीज, व्यक्ति, कुछ भी हो सकता है। हाँ, पर आकर्षण के बाद फिर और चीजें भी आती हैं। आकर्षण हो जाता है, एक मोह बनने लगता है, मन नहीं लगता, देखने का मन करता बार बार, एक मोह जैसा कुछ बन जाता है। ऐसा लगता है कि बात होती रहे, ऐसा लगता है कि सामने रहे, मोह बन जाता है काफी ज्यादा। और फिर वो मोह जैसे जैसे समय बीतता है, पता चलता है चीजों के बारे में, एक दूसरे के बारे में, तो वो मोह के बाद ऊपर बढ़ती हैं चीजें, आगे चलती हैं, तो एक भरोसा कायम होने लगता है, भरोसा बनने लगता है अपने प्रेमी के प्रति। ऐसा लगता है कि ये जो करेगा वो सही रहेगा। और ये जो भरोसा है, जब ये इस प्रेम वाली प्रक्रिया प्रेम में आता है, तो भरोसा एक ऐसी नींव कह लो, भरोसा एक ऐसी इमारत है जो कि और ऊपर उठने में बहुत मदद करता है। पर हमारी जो मानसिक वृत्ति है वो भरोसे को ही मंजिल समझने लगती है। आज जैसे कोई प्रेम में है तो वो अपने प्रेम को कैसे सिद्ध करके दिखाता है अपने प्रेमी को, भरोसे के बल पे। अगर भरोसा जितना उनका गहरा होता है, वो उतना ही गहरा अपने प्रेम को समझने लगते हैं। इसीलिए तो जब कोई प्रेमी अपने प्रेमी को किसी और के साथ देख लेता है तो उनका भरोसा टूटता है, और वो उस भरोसे को ही प्रेम का समझते हैं कि अगर भरोसा टूट गया तो प्रेम टूट गया। भरोसे को ही प्रेम का नाम दे दिया गया है। पर हाँ, भरोसा एक फेस है इस प्रेम का, पर भरोसा मंजिल नहीं हो सकती, क्योंकि अगर भरोसा मंजिल ही हो जाती तो वो गति नहीं मिल पाती कुछ प्रेमियों को जो वो पा गए। भरोसे के ऊपर भी चीजें आती हैं, पर उनसे उठने के लिए एक बहुत गहराई के अंदर उतरना पड़ता है, अपने साथ जुड़ना पड़ता है उस भरोसे से ऊपर उठने के लिए। पर हमारे तो लोग ऐसे ही हैं जो भरोसे को ही सब कुछ प्रेम समझ लेते हैं, उनके लिए वो भरोसा ही प्रेम बन जाता है। पर भरोसे से भी ऊपर है प्रेम, तो भरोसे से ऊपर प्रार्थना का रूप लेता है प्रेम। एक प्रार्थना उत्पन्न होती है। प्रार्थना ऐसी नहीं कि वो समय पे हो रही है, वो आरती लेके उतर के हो रही है, उसमें हम टीका लगा रहे हैं प्रार्थना में, उसमें हम कुछ पाठ कर रहे हैं, नहीं, वो प्रेम की प्रार्थना रहती है। प्रेम प्रार्थना का रूप ले लेता है भरोसे के बाद। प्रार्थना किसी ईश्वर की नहीं, प्रार्थना किसी वस्तु की नहीं, प्रार्थना किसी विशेष तरीके की नहीं, बल्कि प्रार्थना हर एक कण की प्रार्थना होने लगती है। हर एक कण के प्रति प्रार्थना का रूप आ जाता है। उस प्रार्थना में कोई समय महत्व नहीं रखता, उस प्रार्थना में कोई वस्तु महत्व नहीं रखती, उस प्रार्थना में कोई विधि, कोई विधान किसी का महत्व नहीं रह जाता। उस प्रार्थना में सिर्फ व्यक्ति की आंतरिकता, अपनी चेतना और अपने प्रेमी की चेतना के साथ उसका विलय सा होता है, और हर एक कण के प्रति एक भाव उत्पन्न हो जाता है कि अरे, हर एक कण को देख के लगता है कि हाँ, क्या खूबसूरती है। हर एक चीज ऐसी खूबसूरत सी प्रतीत होती है जब वो प्रार्थना का रूप लेता है प्रेम। अब बहुत से लोग ये भी सोचने लगते हैं कि अब हम भगवान की प्रार्थना करने लगे मतलब प्रेम ने हमारे ने प्रार्थना का रूप ले लिया। नहीं, वो प्रार्थना कुछ ऐसी नहीं है जो किसी के सामने झुकने से या फिर हाथ जोड़ने से हो रही हो। वो प्रार्थना अंदर से उपजती है और चलती है, गहराइयों तक चलती है वो प्रार्थना। हर चीज खूबसूरत हो जाती है उस प्रार्थना में।
उस प्रार्थना में हर समय, हर विधि, हर विधान खत्म हो जाता है। और उस प्रार्थना के बाद जैसे ही वो प्रार्थना गहरी होती है तो समर्पण होने लगता है। समर्पण अपने शरीर से, समर्पण अपनी समस्त वृत्तियों से, समर्पण अपने विचार, अपनी मानसिकता, अपने मतलब अपने आप का समर्पण होने लगता है। जो कहते हैं ना मैं, वो मैं समर्पित हो जाता है। और वो मैं जो है वो जब सामने मेरे कुछ है वो भी मैं ही तो हूँ। जो कुछ भी चल रहा है उस सब में मैं ही दिखता है। मैं खत्म नहीं होता बिल्कुल, पर बल्कि एक ज्ञान आ जाता है मैं का कि मैं तो सब कुछ है। तो मैं सब कुछ के सामने क्या नाटक कर रहा हूँ, क्या डर रहा हूँ सबके सामने, जब सब कुछ मैं ही हूँ। सब कुछ मैं, ये मैं जो है वो सब कुछ है, पूरी दुनिया मेरी मैं है। तो डर, शोक, सब एकदम खत्म सा हो जाता है। और फिर जब पता चल जाता है कि ये मैं नहीं, ये मैं सब कुछ है मेरी मैं, तो समर्पित हो जाते हैं सब कुछ, सब चीज एक व्यक्ति की स्वतः। और फिर उसे, उस व्यक्ति जिससे किसी भी चीज से उसे प्रेम हुआ था, आकर्षण हुआ था, बस वो ही उसके लिए सब कुछ नहीं रह जाता, बल्कि उसे पता चल जाता है कि ये जो व्यक्ति है, ये सब कुछ जो सामने है इस दुनिया में, सब कुछ यही तो है। ये जो 5 तत्व हैं ये कोई अलग थोड़ी है इससे। वो फिर उस निर्मित चीज या व्यक्ति से ही प्रेम नहीं करता, बस बल्कि जो उसका निर्माता होता है उसके प्रति प्रेम का एक कहे वो फूट जाता है उसके मन में। निर्मित वस्तु व्यक्ति से हटके निर्माता के प्रति एक समर्पण, एक त्याग, एक भाव, और वो भाव फिर एक अलग ही सुर और एक लय के साथ बहता है। और फिर वो प्रेम के संगीत में इस प्रकार ऊंचाइयों तक पहुंचता है कि वो खुद ही नहीं समझ पाते कि क्या ऊंचाइयां आ गई। पर हाँ, शुरुआत देखो प्रेम की आकर्षण से ही हुई, और अंत प्रेम का, अंत नहीं